नमस्कार साथियों, मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी हब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, लंबे समय के बाद आज फिर से क्लास लेने का मौका मिला है और माफ़ी चाहता हूं। सबसे बड़ी बात तो कि आपको इतने दिन में जो पहले हम जिस प्रकार से क्लास ले रहा था, एक दो दिन से जो वीडियो डाला करता था वो नहीं डाल पाया। वो उसकी वजह आप सभी को पता होगा ही कि क्या कारण रहा होगा। तो आशा करता हूँ कि अब से मैं जैसे पहले की तरह वीडियो डाला करता था वैसे वीडियो डाला करूँगा और रेगुलर। आज तो करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं डालूँगा, लेकिन कल से आपको 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे और 5 क्वेश्चन स्टैटिक जी के, और फिर थोड़े दिन बाद में हम साइंस वगैरह की भी 5-5 क्वेश्चन ले लेंगे। और जो अपना जो पहले से चल रहा है राजस्थान जीके की क्लास, वो रेगुलर आपकी रहेगी ही। तो मैं एक बार पुनः आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि इतने दिन क्लास नहीं ले पाया। और साथियों, आज आपके जो ये 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये करूँगा, प्लस जो अपना हम चल रहे थे उस टाइम पर मेवाड़ के जो इतिहास के बारे में हम देख रहे थे। तो मेवाड़ के इतिहास में हमने रावल रतन सिंह था वहाँ तक अपन ने देख लिया था। आज अपन देखेंगे जो हमीर चौहान, राणा हमीर था, और भी जो शासक थे इनके बारे, कुंभा हो गया, इनके बारे में अपन देखेंगे। तो आज अपन चलते हैं अपनी क्लास की ओर। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोड आपके लिए। ठीक है साथियों, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफल बनाएगी, वही कल तुझे सफल बनाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे एक दिन हीरा बनाएगी, यही आग तुझे एक दिन हीरा बनाएगी। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चनों की ओर। पहले ये 5 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको मैं जो अपने जो मेवाड़ का इतिहास चल रहा है उस पर चलेंगे। ठीक है, उससे पहले आप देखिए, भारत में रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? भारत में जो रेलवे का विकास है वो सर्वाधिक किसके काल में हुआ था? तो आप सभी एक गलती करोगे, वो कौन सी करोगे? ये देखते ही आप क्या कर दोगे? डलहौजी कर दोगे। क्या कर दोगे? डलहौजी कर दोगे। डलहौजी कर दोगे। यहाँ डलहौजी करोगे, लेकिन डलहौजी क्या होगा? गलत होगा। सर्वप्रथम रेलवे किसने चलाई थी? वो चलाई थी आपके डलहौजी ने। लेकिन सर्वाधिक जो रेलवे लाइन का विकास हुआ था ना, रेलवे लाइन का विकास, वो है ना कर्जन के काल में होता। किसके काल में होता? जो लॉर्ड कर्जन था ना, कर्जन के काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन आता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक जो समाज थी उसकी स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी? तो आप सभी को पता होगा, ये जो की थी ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले दिख रहा है? ज्योतिबा फुले ने की थी। कहाँ की थी? तो ये की थी महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र से ये ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक जो समाज है उसकी स्थापना की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता में, ब्लैक मार्कर लेके, कांग्रेस का विभाजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है। कांग्रेस का विभाजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये किसकी अध्यक्षता में होता? आप सभी को पता होगा, रास बिहारी घोष। कौन थे उस समय? रास बिहारी घोष थे। उनके समय में ये क्या कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और विभाजन होकर 2 दल बन गए थे। इसमें कौन कौन से दल थे? एक तो गरम दल था और एक क्या था? नरम दल था। गरम दल और नरम दल, 2 में इसका विभाजन हुआ था। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रास बिहारी घोष थे। और कब हुआ था ये पूछ लिया आपको, तो 1907 में जो सूरत का अधिवेशन था ना, सूरत अधिवेशन, उसमें ये हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड, 1 मिनट में देखता हूं क्या गड़बड़ हो रही। सही तो है, क्यों बार बार? काकोरी कांड कब हुआ? बताओ कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1900
1925 को, 9 अगस्त 1955 को क्या हुआ था, काकोरी कांड हुआ था। और इस काकोरी कांड में जो अशफाकुल्ला खान थे, इन्होंने क्या, जो ट्रेन थी उसमें डकैती की थी, और इसी कारण फिर क्या करते हैं, इसका बदला लेने, उनके क्या, इनको सजा दे दी गई थी, फिर इसी का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद थे और इन्होंने, बख्तुल्ला खां था, इन्होंने क्या किया, फिर बदला लेने के लिए वो छेड़े थे, तो उनको फिर पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, तो चंद्रशेखर तो आज तक हाथ नहीं आए थे अंग्रेजों के। ठीक है, कब हुआ था, मेन बात आपको ये याद रखनी है, 9 अगस्त 1925 में हुआ था। भारत पाक विभाजन कौन सी घोषणा में हुआ, भारत पाक विभाजन कौन सी घोषणा में हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत विभाजन कौन सी घोषणा में होता, तो ये होता माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ये कब हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। और ये भी याद रखना है 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को ये घोषणा की गई थी कि भारत और पाकिस्तान अब 2 भागों में बढ़ जाएगा, लेकिन हुई नहीं थी, घोषणा हुई थी उस दिन 3 जून 19, और आज़ाद आप सभी को हो गई 15 अगस्त 1947 को तो भारत आज़ाद हो जाता है, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना अलग जो देश है वो स्थापित करता है। ठीक है, ये थी आज के, ये जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, ये आज के क्वेश्चन थे। अब अपनी अगली जो अगला जो आता है वो है अपने राजस्थान के जो मेवाड़ वंश है, राजस्थान का मेवाड़ वंश, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो अपन कहाँ पर थे, राणा जो सॉरी रावल रतन सिंह था वो हो गया था, अगला शासक रावल, इसके बाद में जो आता है वो कौन सा है, मालदेव। कौन था, मालदेव। और मालदेव क्या करता है, जिसको मुछाड़ा मालदेव कहते हैं, इसकी क्या मृत्यु हो जाती है, और ये ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं करता है। कौन नहीं करता है, मालदेव नहीं करता। इसके बाद जो शासक बनता है वो है राणा हमीर, दिख रहा है क्या, राणा हमीर। कौन बनता है, राणा हमीर बनता है शासक। ठीक है, राणा हमीर की बात करें तो राणा मालदेव की मृत्यु के बाद में ये शासक बन ही जाता है। इसके बाद है जो चित्तौड़गढ़ पर मालदेव की मृत्यु के बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मालदेव की मृत्यु के बाद कौन सा शासक मारवाड़ का सॉरी मालदेव मेवाड़ का शासक बना, तो आपको याद रखना है कि मालदेव के बाद जो शासक बना था वो कौन बना था, राणा हमीर बना था। मालदेव की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक हमीर बना, राणा भी लगा लेना, राणा हमीर। एक तो था हमीर देव चौहान, वो तो कहाँ का था, अजमेर या चौहान वंश का शासक था। कौन, जो हमीर देव चौहान था वो तो, ये क्या है, राणा हमीर है। ठीक है, राणा हमीर बना। अब ये जो राणा हमीर देव जो शासक बना, इसके मेन बात क्या है कि हमीर देव के बाद जितने भी मेवाड़ के शासक बने उनके आगे रावल नहीं लगा। पहले क्या लगता था, रावल या सिसोदिया ऐसे लगता था, लेकिन इसके शासक बनने के बाद राणा या महाराणा कहलाए गए। तो लिखिए, मेवाड़ के सभी शासक राणा महाराणा कहलाए। क्या कहलाए, राणा या महाराणा कहलाए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है।
इसके बाद क्या है, इसका जो समकालीन शासक था, समकालीन शासक, समकालीन शासक कौन था बताओ? समकालीन शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको इतिहासकारों ने पागल सुल्तान भी कहा था, MBT, पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता था। इसने क्या किया? मेवाड़ पर आक्रमण किया इसके समय, लेकिन ये असफल रहा। विजय हुई वो इसकी हमीर देव राणा की ही हुई थी, राणा हमीर देव की भी हुई थी। ठीक है, राणा हमीर ने सिसोदिया, पहले कौन सा वंश था? गुहिल वंश, अब कौन सा आ गया? सिसोदिया वंश आ गया। सिसोदिया, ये नीचे वाले दिख रहे हैं क्या? सिसोदिया वंश की नींव रखी। पहले क्या थी याद रखना कि गुहिल वंश की नींव तो रखी थी किसने? बप्पा रावल, कालभोज, गुहिल आदित्य, उन्होंने। लेकिन अब राणा हमीर ने सिसोदिया वंश, तो पूछ ले कि सिसोदिया वंश की नींव मेवाड़ में किसने रखी, तो आपको याद रखना है किसने रखी, तो वो रखी थी रावल रतन सिंह, क्या राणा हमीर ने, राणा हमीर ने। किसने रखी? राणा हमीर ने। ये याद रखना है, आप इसको नोट कर लेना और साथ के साथ कर भी लिया करो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, और नहीं भी करो तो कर दिया करो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है और हम बेटर करेंगे। जैसे अभी आज बड़े बड़े चैनल वाले करते हैं ना, वैसे हम भी कभी वैसे ही क्लासेस लेंगे फिर। ठीक है, इसके बाद आता है जो इसके बारे में क्या, इसको विषम घाटी पंचानन की उपाधियाँ दी गई। किसमें दी गई थी? जो राणा हमीर की रसक प्रिय एक टीका थी, उसके अंदर इसको विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी। तो ये भी आपको नोट करना है। लिखिए, कुंभा की रचना, कुंभा की रचना, कौन सी रचना? हम किसके बारे में पढ़ लें, ये तो लिख लो, राणा हमीर, राणा हमीर है ना। तो कुंभा की रचना कौन सी रचना थी बताइए? रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, याद रखना कौन सी रचना थी। रसिक प्रिया में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। पूछ ले कि कौन सी रचना में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है, तो ये कौन सी थी? रसिक प्रिया। या पूछ ले विषम घाटी पंचानन को किसकी उपाधि थी, तो वो राणा हमीर की थी। ठीक है, अब आगे बात करें अपन, इसमें तो क्या है, इसको वीर राजा की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी? वीर राजा। किसकी? वीर राजा की उपाधि मिली थी। और जो अगली आती है कौन सी, वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति थी, उसके अंदर राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि इसमें मिली थी। विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी। किसमें दी थी? ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी हुई है। ये याद रखना, मेरे से गलती हो गई थी अभी, माफी चाहता हूँ। कि कुंभा की रचना जो रसिक प्रिया थी ना, इसमें क्या कहा गया था? वीर राजा कहा गया था, वीर राजा। ठीक है, आगे बात करें, इसने क्या छापामार
गुरिल्ला युद्ध पद्धति पहली बार प्रयोग किया। तो पूछ ले कि छापामार या जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? ये कहा राणा हमीर ने किया था। ठीक है साथियों, आगे बात करें अपन। आगे जो शासक आता है इसके बारे में क्या है, इतना ही है। आगे जो शासक आता है वो आएगा कौन? क्षेत्र सिंह। कौन आएगा? क्षेत्र सिंह, जिसको खेता के नाम से भी जाना जाता है। कौन आएगा? क्षेत्र सिंह। ठीक है, लिखिए आप क्षेत्र सिंह खेता, जिसको खेता के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो पुत्र है, कौन है पुत्र इसका? राणा लाखा। कौन था? राणा लाखा। और इसकी पासवान रानी भी थी। पासवान रानी के दो पुत्र थे इसके, उसका नाम क्या था? चाचा और मेरा। ये भी काम आएंगे, अभी देखना आप। पासवान रानी के पुत्र थे चाचा और मेरा। अब जो शासक आता है वो आता है राणा लाखा। लाखा बहुत ही खतरनाक शासक रहा है मेवाड़ का। तो अब हम देखते हैं इनके बारे में इतना है कि भाई इसका मतलब राणा लाखा का पुत्र कौन था, क्या क्या था। अब जो शासक आएगा वो आएगा राणा लाखा। ठीक है साथियों, अब देखो आप राणा लाखा को, इसी में आता है मजा। और जो क्वेश्चन आते हैं ना वो फिक्स है। जो पृथ्वीराज चौहान है, सॉरी इसकी बात करें मेवाड़ के शासक की, तो रावल रतन सिंह से आ जाएगा, पद्मनी वाले में से। राणा लाखा में से आ जाएगा, कुंभा में से आ जाएगा, महाराणा प्रताप से आ जाएगा, और मोकल वगैरह की भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो ये मुख्य शासक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन लाखा के बारे में। राणा लाखा। तो राणा लाखा की बात करें अपन, इसका कार्यकाल रहता है, वो रहता है 1382 से लेकर 1421 तक। 1421 तक। ठीक है, शासनकाल का क्रम जो है, सॉरी जो कार्यकाल है इसका, वो है 1382 से लेके 1421 तक। अब अपन आगे बात करें राणा लाखा के समय। राणा लाखा के पहले ये लिख लो इसके पुत्र कौन थे, ये भी लिख लो। इसका जो पुत्र था वो था कौन? मोकल। इसका पुत्र कौन था? मोकल था। ठीक है, और पहले जो इसका, ये तो क्या उसकी जो ये हंसाबाई है ना, हंसाबाई का था ये। हंसाबाई प्लस ये लाखा, हंसाबाई प्लस लाखा का जो पुत्र है ये था। और इसका जो राव चूड़ा। ठीक है, राव चूड़ा या कुंवर चूड़ा, सॉरी राव चूड़ा मत करो इसको, कुंवर चूड़ा करो इसकी, क्योंकि इतिहास में कुंवर चूड़ा के नाम से ही जाना जाता है। कुंवर चूड़ा इसका पुत्र था। बात क्या हुई थी कि जो मारवाड़ का शासक था वो था कौन? राव चूड़ा। राव चूड़ा ने क्या किया, इसके कुंवर चूड़ा के लिए एक वो भेजा था कि भाई मेरी पुत्री से आपको शादी करने के लिए जो निमंत्रण होता है वो भेजा था। तो ये क्या करता है, उस समय कुंवर चूड़ा था नहीं, और उस नारियल को क्या करता है, एस्केप्ट कर लेता है कौन? राणा लाखा उसको ले लेता है, स्वीकार कर लेता है। तो राणा लाखा ने स्वीकार कर लिया, तो अब शादी तो इसी से होगी। तो इस राव चूड़ा ने कहा कि भाई आप ऐसा मत करो, लेकिन उस समय क्या होता था कि एक इज्जत होती थी कि यार अब वो उसने भेजा है तो करनी पड़ेगी शादी, और वो शादी के लिए झेल किसने लिया? लाखा ने। अब क्या करता है, लाखा को उससे शादी करनी पड़ गई, बुढ़ापे के अंदर वो शादी करनी पड़ी, किसको? लाखा को। और उसका जो कुंवर चूड़ा है ये बिना शादी रहता है, और इसने संकल्प ले लिया है कि मैं आजीवन अब कंवारा ही रहूंगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है?
मारवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। हंसाबाई ये राणा लाखा की पत्नी थी, ठीक है, याद रखना आपको। अब आगे बात करें राणा लाखा के समय, छित्तरमल या पुंछा नामक बिंजारे ने अपने बेल की स्मृति में, बताओ क्या किया था, एक नहर थी, या सॉरी नहर क्या, झील, स्मृति में पिछोला झील का, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पिछोला झील का निर्माण करवाया। पूछ ले कि किसके शासन काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ, तो वो किसके काल में हुआ, राणा लाखा के समय। किसने किया, तब राणा लाखा नहीं करना है, किसने करवाया था, छित्तरमल या पुंछा नामक बिंजारे में, और अपने बेल की स्मृति में करवाया था। ठीक है, आगे बात करें तो जावर में चांदी की खान मिली। जो जावर है, जावर की पहाड़ियाँ, वहाँ पे चांदी की खान भी राणा लाखा के काल में ही मिली थी। ठीक है, और चांदी व शीशे भी कर लेना, शीशा दोनों इन्हीं से निकलता है, फिर चांदी निकलती है। ठीक है, और जावर की खान, इसके बारे में लिख लो, एशिया की चांदी की सबसे बड़ी खान कौन सी है, यही खान है। अभी इसको आपको दिखेगा नहीं, मिटाना पड़ता है, तो मिटा देता हूँ। आगे बात करें अपन राणा लाखा ने अपनी बूंदी पर आक्रमण किया था, आप सभी को पता होगा, पहले बता दिया, तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। राणा लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मिट्टी के, और कहाँ का था वो, बूंदी के, यहाँ बूंदी भी कर लेना, बूंदी के मिट्टी के किले का निर्माण करवाया। किसने करवाया था, राणा लाखा ने ही करवाया था। और इसके बारे में आप लिख ही लो, कुंवर चूड़ा ये मेवाड़ का भीष्म पितामह है, मेवाड़ का भीष्म पितामह है। और वो आपको मैंने बता दिया कि एक बार और समझ लो, राणा लाखा था ना, इसके समय मारवाड़ का जो शासक था, मारवाड़ का शासक कौन था, राव चूड़ा था। कौन था, राव चूड़ा। इसके दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र तो कौन था इसका, रणमल था। पुत्र कौन हो गया, रणमल, और पुत्री थी, वो थी हंसाबाई। अब वो नारियल वाला इसने बेच दिया था, किसके लिए भेजा था, कि राव चूड़ा, राणा लाखा का पुत्र है राव चूड़ा, उसके लिए इसने शादी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बाय मिस्टेक राणा लाखा ने उसको स्वीकार कर लिया, और शादी भी किसी को, लाखा को ही करनी पड़ी, राव चूड़ा जी ऐसे ही रह गए थे। तो हंसाबाई और राव रणमल ये क्या थे, इनके पुत्र थे, पुत्र पुत्री हो गए। और फिर क्या इसने कहा भी था, लेकिन क्या कि जो इसने मना कर दिया, फिर राणा जो ये था ना चूड़ा, कुंवर चूड़ा, इसने मना कर दिया कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, नारियल आप जले तो आप ही करो, और इसने ये प्रतिज्ञा ले ली, और ये मेवाड़ का क्या, भीष्म पितामह है बन गया। ठीक है, अब बात करें आगे, तो राणा लाखा ने वृद्धावस्था में हंसाबाई से विवाह कर ही लिया था, आपको पता है। अब लिखो, वृद्धावस्था में
वृद्धावस्था में हंसाबाई से विवाह किया। हंसाबाई से विवाह किया। अब बताओ, वृद्धावस्था में इसको शादी करनी पड़ी। अब है राणा लाखा। फिर इनके क्या होता है, राणा लाखा प्लस हंसाबाई के एक पुत्र होता है और उसका नाम क्या होता है, मोक्कल। मोक्कल जी पैदा होते हैं और ये किसके पुत्र थे, राणा लाखा के थे और हंसाबाई के थे। आगे बात करें राणा लाखा के प्रमुख विद्वान, इनके जो दरबारी विद्वान थे उनका क्या क्या नाम था, उनके बारे में आप लिखो। एक तो था, जिनके पीछे भट्ट आ जाए ना, दो ही थे, जोटिंग भट्ट और गणेश्वर भट्ट। ठीक है, एक तो कौन था, झोटिंग भट्ट, झोटिंग भट्ट, एक था गणेश्वर भट्ट। ये दो क्या थे इसके, संस्कृत के थे, ये संस्कृत के दरबारी विद्वान थे। आगे बात करें, और जो लाखा था इसने क्या किया, कुंवर चूड़ा को जो मोक्कल का संरक्षक बनाया था, मोक्कल का संरक्षक राव चूड़ा के स्थान पर हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को बनाया। अब एक बात बताओ, कह तो इसकी पत्नी बनने जा रही थी और अब इसी पे शक करती है कि भाई कहीं मार ना दे मेरे पुत्र को, खुद राजा बने, लेकिन इसके मन में एक भी % शक वो संकोच नहीं था या लालच नहीं था कि मैं राजा बनूंगा मेवाड़ का, कोई वो नहीं था। ये तो भीष्म पितामह था। फिर इसने क्या किया, मेवाड़ को छोड़कर चला गया कि भाई मेरे पे विश्वास ही नहीं है, और इसका जो संरक्षक बनता है वो रणमल बनता है। और ये आप सभी को पता होगा कितना खत्म शासक था, कितना मतलब इसकी हरकतें थी वो कितनी नीच थी। पासवान रानी के साथ इसको फिर जहर देके मरवाया था किसने, कुंभा ने। तो ऐसे काम था और ये थोड़ा अलग नेचर का आदमी था। ठीक है, आगे बात करें तो ये जो कुंवर चूड़ा थे अपने अंतिम समय में मालवा चले गए। पूछा जाता है कि मेवाड़ को छोड़कर कहाँ गए, तो मालवा गए थे। ठीक है साथियों, अब ये हो गया कौन, राणा लाखा। इतना ही है आज की क्लास में। अगली जो क्लास होगी अपनी वो होगी किसके बारे में, अगली जो क्लास होगी वो मोक्कल के बारे में होगी। फिर जो भी अगला शासक आएगा उन सब के बारे में अपन ये करके फिर मारवाड़ का इतिहास देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा जो लेक्चर है वो लगेगा। आप सभी से आशा है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, और इस कोरोना काल में आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहना। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।